हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी एलएलडी की सीरीज़ में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन पैटर्न फ्लाई वेट पैटर्न देखने वाले हैं। अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है ना कि ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ केस स्पेसिफिक है और उसका यूज़ केस पता है कितना सिंपल है। आपको अगर अपनी रैम को बचाना है तो आप फ्लाई वेट पैटर्न यूज़ करते हो। कैसे, वो अब अभी देखेंगे। और अगेन ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्पेसिफिक है ना कि कभी कभी आप एलएलडी में जब आप कोई भी किसी भी डिज़ाइन पैटर्न को सॉल्व कर रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हो, तो आप वहाँ पे ये बात पूछ सकते हो कि क्या यहाँ पे रैम हमारा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या हमें अपने इस ऑब्जेक्ट को लाइट वेट रखना है कि हमारी रैम बच सके। ऑल्दो हर ऑब्जेक्ट्स पे आप फ्लाई वेट यूज़ नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप फ्लाई वेट डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी नॉलेज को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, आपको सोचने का एक अलग तरीका देगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को लाइट वेट बनाते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और इसको भी लर्न करते हैं। हाँ जी, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न की तरफ जिसका नाम है फ्लाई वेट पैटर्न। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है और एक बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ केस को सॉल्व करता है। ठीक है, तो फटाफट ना हम उसी यूज़ केस के बारे में डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास ना आपकी रैम में ऑब्वियसली आपके जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो रैम में क्रिएट होते हैं, है ना। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए छोटे छोटे, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऑब्जेक्ट 5, और ये क्रिएट हुए जा रहे हैं। कोई भी ऐसा यूज़ केस है जिसमें आपको पता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे उसके लिए। और आपको पता है जब ये क्रिएट हो जाएंगे लेट्स से मिलियंस में, तो आपकी रैम को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। और अगर आपकी रैम कम है ना तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स का ओवरलोड सह नहीं पाएगी। तो उसको कम करने के लिए, यानी कि रैम अगर लिमिटेड है तो हम रैम को बचाने के लिए कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं? फ्लाई वेट डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपको हर बार एक ऐसे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट को ना रीयूज़ करो जितनी बार हो सकता है। ठीक है, लेट्स से ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ रीयूज़ हो सकते हैं, ऐसे ही ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ रीयूज़ हो सकते हैं। तो हमने सिर्फ कौन से 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, आप ऐसा मान के चलो। अभी एग्जांपल में देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है, और रैम कैसे बचती है। तो चलो जंप करते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। ठीक है, तो हम ना एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग लेते हैं जहाँ पे हमारे मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट भी हो रहे हो। आप इमेजिन करो आप एक गेम बना रहे हो, ठीक है। अब आप इमेजिन करो गेम कुछ इस तरह है कि आपके पास ना आपका एक स्पेसशिप है जो लेज़र शूट करता है, और आपके पास ना सामने से बहुत सारे एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपका काम है उन एस्टेरॉइड को शूट करना। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये बहुत एक हाइपोथेटिकल गेम है, पर अगेन ऐसे फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न को समझाने के लिए ना आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हो, राइट। तो अब आप मान लो आप जब शूट करते हो ना तो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो स्क्रीन पे ना बहुत सारे एस्टेरॉइड्स आए जा रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल पे हो आपके एस्टेरॉइड्स बढ़ते रहेंगे, राइट। अगर ईजी गेम चल रही है तो कभी कभार एस्टेरॉइड आएगा, लेकिन हार्ड गेम है तो बहुत सारे एस्टेरॉइड स्क्रीन पे आएंगे। अगर आप एक एस्टेरॉइड को एक ऑब्जेक्ट मानो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको एस्टेरॉइड्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा ना कि आपकी रैम तो लिमिटेड है पर आपने बना दिए बहुत सारे एस्टेरॉइड्स। अब आप देखो आपने बना दिए बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, अब उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी रैम ऑक्यूपाई हो जाएगी और हो सकता है क्रैश कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन हम क्या लेके आते हैं कि ना हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को ना रीयूज़ करना शुरू करते हैं। हम बार बार एस्टेरॉइड नए क्यों बनाए? क्या हम बहुत सारे एस्टेरॉइड्स को रीयूज़ कर सकते हैं? कैसे? चलो उसके लिए ना हम पहले अपने एस्टेरॉइड क्लास का एक डायग्राम देखते हैं कि वो दिखता कैसा होगा। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं अपनी एस्टेरॉइड क्लास, तो उसका हम यूएमएल बनाएंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, और देखते हैं एक एस्टेरॉइड में हम कौन कौन सी चीज़ें स्टोर करा सकते हैं। तो देखो, तो हम कुछ आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं। एक ले लेते हैं लेट्स से लेंथ, कि किसी भी एस्टेरॉइड की लेंथ कितनी होगी। एक ले लेते हैं उसकी विड्थ, ठीक है, एक ले लेते हैं लेट्स से उसका वेट। ये सब हम इंट में ले रहे हैं, आप डबल में भी ले सकते हो। तो हमने ले लिया लेंथ, विड्थ, वेट। लेट्स से हमने एक उसका कलर ले लिया, ठीक है, और लेट्स से उसका हमने टेक्सचर ले लिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, आप बहुत कुछ ले सकते हो। अभी एग्जांपल के लिए हम बस इतनी वैल्यूज़ लेते हैं। मैं बस वैल्यूज़ लेना चाह रहा हूँ, कुछ भी आर्बिट्री समझाने के लिए। ठीक है, तो एक बार हमने ये बना लिया तो ये हमारा एस्टेरॉइड है। हाँ, इसके अलावा इसकी कुछ पोजीशंस होंगी, लेट्स से पोजीशन x, पोजीशन y, ये इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं। बेसिकली जो हमारी स्क्रीन है ना, ये जो हमारी हमने स्क्रीन बनाई है, इस पे ये जो एस्टेरॉइड है इसकी कहीं पोजीशन होगी। जब ये स्क्रीन पे आ रहा होगा, जिससे आप शूट करोगे, तो ये कहीं ना कहीं तो आएगा, तो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे हर चीज़ के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और लेट से ये किस स्पीड से आ रहा है वो भी हम लेट से वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ x, वेलोसिटी ऑफ y। तो लेट से इसकी
एक्स एक्सिस में क्या वेलोसिटी है और वाई एक्सिस में क्या वेलोसिटी है, तो हमने ये भी रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो ये सब मिला करके ना एक एस्टेरॉयड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर, उसका क्या कहते हैं पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई, और वेलोसिटी एक्स और वेलोसिटी वाई। सिंपल। ठीक है, अब देखो ये एक एस्टेरॉयड कितनी मेमोरी घेरता होगा, ये पता लगाने के लिए ना हमें देखना पड़ेगा इसके जो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं वो कितनी मेमोरी घेरते हैं। लेट से इंड 4 बाइट्स लेता है, कभी कभार किसी कंपाइलर में 2 भी लेता है, पर किसी के में 4, तो हम कहेंगे ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। स्ट्रिंग लेट से हम कहते हैं कि किसी कंपाइलर में 12 लेता है, किसी में 8, हम कुछ एक आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं। ऐसे ही टेक्सचर भी एक स्ट्रिंग है और फिर ये चारों भी इंटीजर है। तो हम इन सबको अगर ऐड अप करेंगे तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एक एस्टेरॉयड हमारी कितनी मेमोरी लेता होगा रैम में। ठीक है, अब ऐसा करते करते मान लो भाई हम 10 लाख एस्टेरॉयड बना दे स्क्रीन पे टोटल, तो आपके 10 लाख ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, और 10 लाख इंटू जितना भी एक एस्टेरॉयड घेर रहा होगा वो आपकी टोटल क्या हो जाएगी, मेमोरी हो जाएगी जो रैम कंज्यूम कर रही होगी। तो वो जितनी भी मेमोरी होगी वो एक बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही होगी, जिसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग अवर ये वाला फ्लाई वेट डिज़ाइन पैटर्न। अब उसे मिनिमाइज कैसे करते हैं उसका लॉजिक समझते हैं। ठीक है, ये वो कैसे करता है, देखो ये कहता है कि ना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोशिश करें कि हम उसको 2 पार्ट में तोड़ दें, एक तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ और एक उसकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक बार उसे समझते हैं। वापस एक बार अपनी गेम में चलते हैं। मान लो ये जो हमारी गेम थी ना, इसमें किसी भी एस्टेरॉयड की जो लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर, ये सब जो हो सकते हैं ना, इनकी एक लिमिटेड वैल्यूज़ हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ लेंथ किसी भी एस्टेरॉयड की या तो 10 होगी या 20 होगी या 30 होगी, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इससे बड़ा एस्टेरॉयड नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन या एक कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बना रहे हो, आपको पता होगा स्क्रीन पे एक लिमिटेड तरह की ही साइजेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने कहा इनके 10, 20 और 30 साइजेस हैं। सेम मैं विड्थ भी कह रहा हूँ, सेम 10, 20 या 30 हो सकती है। वेट भी कुछ लिमिटेड हो सकता है एस्टेरॉयड का, लेट से 1, 2 और 3, इन्हीं में से कोई वेट हो सकता है। कलर भी इसका लेट से या तो सिर्फ रेड होगा या ग्रीन होगा या ब्लू होगा। तो मैं सिर्फ 3 तरह के कलर्स रिप्रेजेंट करूंगा स्क्रीन पे, अनलिमिटेड कलर तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। सेम मैं कह रहा हूँ टेक्सचर भी वो किस टेक्सचर से बना है, मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, वो भी अलग 3 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट है, हार्ड है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हमने उसके कोई 3 तरीके ले लिए। तो मैं कह रहा हूँ ये सब जो पेयर्स बने हैं लेंथ के, विड्थ के, वेट के, कलर के, टेक्सचर के, ये लिमिटेड पेयर्स हैं। यानी कि कोई भी जो मेरा एस्टेरॉयड बनेगा ना, वो इन्हीं में से कोई वैल्यू यूज़ करेगा। हो सकता है उसकी लेंथ और विड्थ आपकी 10-10 हो, और उसका जो क्या है वेट आपका 1 हो, कलर रेड हो और टेक्सचर सॉफ्ट हो। तो इनके पेयर से ही हमारा एक एस्टेरॉयड क्रिएट होता होगा, है ना। तो ऐसा सोचो कि मुझे क्यों जो मैंने बनाए थे 10 लाख अलग अलग एस्टेरॉयड बनाने की ज़रूरत है, 10 लाख अलग अलग एस्टेरॉयड बनाने की क्यों ज़रूरत है, जब मैं इनको रीयूज़ कर सकता हूँ। मुझे पता है कितने सारे एस्टेरॉयड ऐसे होंगे जो सेम लेंथ, सेम विड्थ, सेम क्या कहते हैं वेट, सेम कलर और सेम टेक्सचर को यूज़ करते होंगे। अगर ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो एक फैमिली ऑफ अगर ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब एक फैमिली का मतलब जिनकी लेंथ भी सेम है, विड्थ भी सेम है, वेट भी सेम है, कलर भी सेम है और टेक्सचर भी सेम है। ठीक है, अगर ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं मेरे पास, तो क्यों ना मैं उनके लिए एक ही ऑब्जेक्ट बना दूं, राइट। पर याद रखना, ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि इनकी जो पोजीशन है, पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई, कि वो कहाँ पे आएंगे अचानक से स्क्रीन पे, वो बहुत सारी है। ठीक है, वो एक तरह से मान लो आप अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड तो ऑब्वियसली नहीं होगी, बट लेट से वो बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि वो रैंडमली कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरा एल्गोरिथम कुछ इस तरह कहता है कि जो आपका जो जनरेट होगा ना एस्टेरॉयड, वो रैंडमली कहीं भी जनरेट हो सकता है। तो उसकी पोजीशन वाई वेरी कर सकती है ह्यूजली। सेम उसकी वेलोसिटी भी, कोई एस्टेरॉयड बहुत तेज़ होगा, कोई कम तेज़ होगा। और इसकी अगर ये तो हमारे पे में इंट लिया है, पर अगर हमें डबल लेते तो उसकी रेंज बहुत वास्ट हो सकती थी। 23.5 है किसी की स्पीड, किसी की 27.8 है, वगैरह वगैरह। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो हर ऑब्जेक्ट में अलग ही होगी। अगर गलती से किसी एक या दो में सेम भी हुई तो वो बहुत रेयर होगा, पर जनरली हम मान के चलते हैं ये 4 प्रॉपर्टीज़, एक्स पोजीशन वाई, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी वाई, ये हर एस्टेरॉयड में आपको अलग मिलेगी। पर ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऊपर की, लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर, ये बहुत एस्टेरॉयड्स में रिपीटेड होंगी। क्यों रिपीटेड होंगी? क्योंकि ये लिमिटेड है। मैंने कहा हमारे पास सिर्फ 3 तरह की लेंथ है, 10, 20, 30। ठीक है, और मैंने कहा 3 तरह की विड्थ है, 10, 20, 30। तो अब एक बात मानो, आप चाहे 10 लाख एस्टेरॉयड बना लो या कितने मर्जी बना लो,
वो 10 लाख एस्टेरॉयड इन्हीं लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ में से तो वैल्यूज चूज करेंगे, है ना। यानी कि अगर हम 10 लाख को भी तोड़ दें तो आपको पता है कम से कम 3 लाख एक वैल्यूज को ले जाएंगे, 3 लाख या 4 लाख एस्टेरॉयड इनमें से एक वैल्यू को लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 ही वैल्यूज हैं। इसी तरह से लेट्स से कलर भी हमारे पास सिर्फ रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो वेट भी हमारे पास 1 kg, 2 kg, 3 kg है। तो सारी चीज़ें ना हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अब ऐसे ही टेक्सचर भी मान सकते हो 3 तरह के एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हर वैल्यू सिर्फ 3 तरह की एग्जिस्ट करती है तो आपको पता है ये जो 10 लाख एस्टेरॉयड आपके पास हों चाहे तो उनमें से 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख सेम तरह के एस्टेरॉयड्स होंगे, है ना। ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा अलग अलग रेशियो में भी कर सकते हो सकता है 7 लाख एक तरह के हों, 2 लाख एक तरह के हों और 1 लाख अलग तरीके के हों। पर मैं अगर इनको इक्वली भी डिवाइड कर दूं ऑन एन एवरेज तो मैं कह रहा हूँ 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख एक तरह के मिलेंगे मेरे को, राइट। मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि टोटल 10 लाख है। तो मैं 3 लाख अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जगह सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जिनकी ये सारी प्रॉपर्टी सेम होती। वैसे ही अकेले अलग जो 4 लाख एस्टेरॉयड्स हैं उनको क्रिएट करने की जगह मैं एक ही क्रिएट करता, उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती। तो ये है लॉजिक पूरे के पूरे फ्लाईवेट का। ये कैसे उसे करता है वो देखते हैं। मैंने कहा था ये कहता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो ना मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड की सेम रहने वाली है, ठीक है, सेम, और इट कैन रीयूज, जो कोई भी एस्टेरॉयड रीयूज कर सकता है। तो हमारे एग्जाम्पल में लेंथ, इसको अलग कलर में कर लेते हैं, लेंथ, विड्थ, वेट, कलर और टेक्सचर, ये सब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब एक्सट्रिंसिक आप समझ ही गए होंगे, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो अलग अलग होने वाली हैं हर ऑब्जेक्ट की, तो कैन नॉट बी रीयूज, कांट रीयूज। तो ये होती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फ्लाईवेट ये कहता है कि एक काम करो, जितनी भी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं ये चारों किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको बाहर निकाल लो। क्यों ये कह रहा है, पहले तो देखते हैं कहना क्या चाहते हैं। ये कह रहा है जितनी भी आपके पास ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल लो। हमने निकाल दिया। क्यों निकाल लो भाई? इसलिए निकाल दो क्योंकि अब आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट बचा है ना, जिसके पास सिर्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है, इनको अब मैं रीयूज कर सकता हूँ। मतलब अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब अगर हमारे पास 10 लाख ऑब्जेक्ट्स भी हैं ना, मुझे पता है एक तरह के एस्टेरॉइड्स 3 लाख बन सकते हैं, 4 लाख बन सकते हैं, तो मैं उनको रीयूज कर सकता हूँ। हो सकता है 4 लाख एस्टेरॉइड्स के लिए मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना लूँ, अगले 3 लाख के लिए मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना लूँ। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। अब जिसको मैं रीयूज कर सकता हूँ ना, अब ये जो ऑब्जेक्ट बच गया जिसमें से सारी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाहर निकल गई, इसको मैं इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट, या फिर अब इसका नाम रख देते हैं एस्टेरॉयड फ्लाईवेट। तो इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मैंने अलग की थी वो क्या था मेरे पास, पोजीशन x, पोजीशन y, वेलोसिटी x, वेलोसिटी y, ये सब थी। इनको मैंने अलग तो किया पर अलग करके रखा कहाँ, तो इसको मैं एक अलग क्लास में डाल देता हूँ। लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ एक कॉन्टेक्स्ट क्लास, तो मैं बोलता हूँ एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्यों? क्योंकि किसी भी एस्टेरॉयड को कॉन्टेक्स्ट दे रही है कि इसमें कौन कौन सी और वैल्यूज जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो सकती हैं वो है, ठीक है। तो अगर मैं इनको सही से डिफाइन भी कर दूं तो इसमें क्या क्या होंगी, इसमें होगा हमारा लेट्स से इंट पोजीशन x, इंट पोजीशन y, और हमारे पास इंट वेलोसिटी x और इंट वेलोसिटी y, ये 4 वैल्यू होंगी। और हमारे पास एक एस्टेरॉयड फ्लाईवेट का रेफरेंस होगा, एस्टेरॉयड फ्लाईवेट AF लेट्स से, तो इसके पास हैज़ अ, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, पहले ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने 2 ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। एक फ्लाईवेट अलग ऑब्जेक्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट अलग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसे पता है कि पोजीशन x, पोजीशन y, वेलोसिटी x, वेलोसिटी y, ये तो हर ऑब्जेक्ट में अलग अलग रहने वाली है। तो अगर मैं 10 लाख ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दूं तो ये 10 लाख एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये सब वैल्यूज अलग है। पर मेरे पास एक हैज़ अ रिलेशनशिप है एस्टेरॉयड फ्लाईवेट का, इस वाले ऑब्जेक्ट का, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना एस्टेरॉयड फ्लाईवेट, जिसमें सिर्फ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये शेयर हो सकती है। तो हो सकता है मुझे इसको 10 लाख ना बनाना पड़े, और क्योंकि मैंने जैसे आपको एग्जांपल में क्या बोला था, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लिख के रख लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ की वैल्यू है ना, लेट्स से यही हो सकती है 10, 20, 30 लेंथ हो सकती है, 10, 20, 30 विड्थ हो सकती है। तो देखो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दी कि लेंथ इनमें से हो सकती है, विड्थ इनमें से हो सकती है, वेट, कलर और टेक्सचर इनमें से हो सकता है, हार्ड, सॉफ्ट और सेमी हार्ड। ऐसे ही हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स है, तो इनमें से ही कोई वैल्यू हो सकती है। तो मुझे पता है
एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट जो हैं ये तो पूरे हमारे 10 लाख बनने वाले हैं। क्यों 10 लाख बनने वाले हैं? क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हर 10 लाख में अलग रहने वाली है। मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है किसी एक दो में सेम भी हो जाए, पर ऑन एन एवरेज ये 10 लाख बन ही जाएंगे, क्योंकि सबकी पोजीशंस अलग होगी, सबकी वेलोसिटी अलग होगी, ठीक है, एग्जांपल के लिए। पर ये जो हमारा एस्टेरॉयड फ्लाईवेट है ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि इन लेंथ, विड्थ, कलर, टेक्सचर और वेट ये सब इन तीनों में से आने वाला है। तो हो सकता है ये सब वैल्यूज़, ये सब वैल्यूज़ और ये सब वैल्यूज़ बहुतों में सेम हो जाए, राइट। ऑब्वियसली किसी किसी में इसके भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 इनमें से आप कोई भी वैल्यूज़ चूज़ कर सकते हो, कोई भी लेंथ यूज़ कर सकते हो, कोई भी विड्थ, कोई भी वेट, कोई भी कलर और कोई भी टेक्सचर यूज़ कर सकते हो, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन तो सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है ना, और बहुत हद तक वो रीयूज़ होंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। और हमारा लेट से लॉजिक इस तरह लिखा हुआ है एप्लीकेशन का कि हम रीयूज़ करेंगे इनको। तो अगर मैं कहने का मतलब, अगर मैं लेंथ 10 लूँगा तो मैं विड्थ भी 10 लूँगा, वेट पहला लूँगा, रेड कलर लूँगा और हार्ड लूँगा। वैसे अगर मैं 20 लूँगा तो मैं इनकी सबकी सेकंड वैल्यू लूँगा। अभी हम जब लॉजिक देखेंगे तो सपोज हमने ऐसा ही लॉजिक लिखा है किसी भी रीज़न से, हो सकता है इसी रीज़न से कि हम चाहते हैं ज़्यादा मेमोरी क्रिएट ना हो, ठीक है। ऐसे जब मैं थर्ड लूँगा तो सबकी थर्ड वैल्यू लूँगा। तो अब हमारे जितने सारे परम्यूटेशन थे वो और लिमिटेड हो गए। अब हमारे पास सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन हैं, या तो सबका ये होगा, या तो सबका ये होगा, और या तो सबका ये वैल्यूज़ होंगी, है ना। तो जो हमारे 10 लाख वैल्यूज़ है ना, उनको लेट से मैं ऑलमोस्ट इक्वल डिवाइड कर दूँ तो भाई 3.5 आएगा, या फिर मान लो 3 लाख एक तरह के, 3 लाख दूसरी तरह के और 4 लाख तीसरी तरह के। तो ये 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, यानी कि 3 लाख ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिसमें 10, 10, 1, R और H ये कॉम्बिनेशन होगा। अगले 3 लाख ऐसे होंगे जिसमें सेकंड वाला कॉम्बिनेशन होगा 20, 20, 2, G, S, राइट। और आप 4 लाख का भी समझ गए होंगे। तो सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट्स बनेंगे मुझे मेरे इस तरह के एस्टेरॉयड फ्लाईवेट तरीके के, राइट। तो कहाँ मैं 10 लाख ऑब्जेक्ट बना था, कहाँ मैं सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। लेकिन एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट के तो मैं 10 लाख ही बनाऊंगा अभी भी, क्योंकि मुझे पता है ये सब वेरी करेंगी, बहुत वेरी करेंगी। हो सकता है किसी कुछ में सेम भी हो जाए, पर उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि उतनों के लिए मैं फ्लाईवेट यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि इसका एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, अभी देखेंगे क्या, ठीक है। लेकिन बाकियों के लिए मैं फ्लाईवेट यूज़ कर सकता हूँ अपने इसके लिए, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एक बार क्विक रिवीजन ले हम, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो रैम बहुत ज़्यादा घेरता है, तो हम क्या करते हैं उसको 2 पार्ट्स में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड कर देते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जो वो शेयर कर सकता है, तो उसको हम अंदर रखते हैं उस ऑब्जेक्ट के, और बाकी हम बाहर निकाल देते हैं किसी कॉन्टेक्स्ट क्लास में, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, जितनी भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रह गई है ना, हम कहते हैं ये लिमिटेड ही बनाएंगे, ये हम 10 लाख ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, मतलब जितने भी बनने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं 10 लाख, तो इसको हम 10 लाख नहीं बनाएंगे, इसको हम बस उतने ही बनाएंगे जितने ही यूनिक बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कहा ये सब कॉम्बिनेशन सिर्फ 3 है, तो ये सिर्फ 3 तरीके के क्रिएट हो सकते हैं, राइट। 3 यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो हम 10 लाख की बनाए, हम 3 ही बना सकते हैं। पर ये जो एक्सट्रिंसिक क्लास है सब में अलग होती है, या मोस्ट ऑफ देम में अलग होती है, तो उसमें हम फ्लाईवेट यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम इन सबको हटा लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि अब हम इसको यूज़ कैसे करने वाले हैं। अब हम कैसे डिटरमाइन करें कि हम सिर्फ इसके 3 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें, ठीक है। बहुत आसान है। इसके लिए हम पता क्या करेंगे, इसके लिए हम एक मैप यूज़ करेंगे। मैप कैसे, आपको पता ही है। हम क्या कर सकते हैं, एक मैप में स्टोर करा सकते हैं एक की को और एक इस ऑब्जेक्ट को, इस एस्टेरॉयड फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को, एस्टेरॉयड लेट्स से फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट को, ये, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को लेट्स से, इस मैप को हम कुछ भी कह सकते हैं, इस मैप को हम बोलते हैं पूल, ठीक है, क्योंकि ये पूल ऑफ वैल्यूज है। अब मैं ये कह रहा हूँ ये की क्या होगी, ये की होगी इन सब की यूनिक वैल्यू। आपने इसको डीएसए में भी किया होगा। मैं इस की को पता है कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इस की को क्रिएट कर सकता हूँ जो भी एस्टेरॉयड की लेंथ है, लेंथ प्लस लेट से मैं कोई ऑपरेटर लगा दूँ, लेट से पाइप ऑपरेटर, प्लस जो भी उसकी विड्थ है, प्लस लेट से अगेन एक पाइप ऑपरेटर, फिर जो भी उसका वेट है, आप समझ रहे हो, प्लस अगेन एक पाइप ऑपरेटर, ऐसे जो भी उसका कलर है, प्लस अगेन एक पाइप ऑपरेटर, और लास्ट में जो भी उसका टेक्सचर है। इन सब को मैं एक स्ट्रिंग बना दूं, लेंथ पाइप ऑपरेटर, वेट पाइप ऑपरेटर, वेट पाइप ऑपरेटर, कलर पाइप ऑपरेटर और टेक्सचर, इन सब की एक स्ट्रिंग बना दूं, तो वो मेरी की हो जाएगी और वो यूनिक होगी हर वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल हर रिपीटेड वैल्यू के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ये सब वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक की तो मेरी ये बन जाएगी, अगर मैं लेंथ ले लूँ 10, ठीक है, फिर आ जाएगा पाइप, वेट भी ले लूँ 10, विड्थ भी ले लूँ 10, है ना, फिर आ जाएगा पाइप, वेट ले लूँ 1 पाइप, कलर ले लूँ रेड पाइप, और लेट्स से हमारी जो टेक्सचर है वो ले लूँ हार्ड। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग नहीं बन गई, है ना। और इस स्ट्रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग
जितने भी फ्लाई वेट की ज़रूरत पड़ेगी एस्टेरॉयड फ्लाई वेट की, उसके लिए मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना लूँगा। लेट्स से मैंने एक न्यू एस्टेरॉयड फ्लाई वेट बना करके एक मैप में सेव कर दिया। तो मैप में क्या वैल्यू हो गई, 10, 10, 1, रेड और हार्ड। एक ये हो गया हमारा की, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्लाई वेट का, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक अलग की बना सकता हूँ, लेट्स से 20, 22 ग्रीन, ये जो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन था सबका जो मैंने कहा था, और एक लेट्स से सॉफ्ट। इसके लिए मैं एक अलग ऑब्जेक्ट स्टोर करा सकता हूँ फ्लाई वेट का, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मुझे कोई इस कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट मांगेगा मैं उसको यही लाके दे दूंगा। जब भी मुझे कोई इस कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट लाके देगा मांगेगा तो मैं इसको ये वाला ऑब्जेक्ट लाके दे दूंगा। ऐसे ही हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उसमें भी एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। तो उसका जो ऑब्जेक्ट आएगा लेट्स से उसको मैं यहाँ स्टोर करा लूँगा, थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़े और मैं इन्हीं को रीयूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सब जो मैंने काम किया मैप बनाने का, उनको रीयूज़ करने का, ये मुझे किसी क्लास में करना होगा ना। तो इस क्लास का जो मैं नाम देता हूँ, पहले इन सबको हटा देते हैं, ये हम कोड में तो दोबारा करेंगे ही, तो देख लेंगे। इस क्लास का मैं नाम देता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ फ्लाई वेट फैक्ट्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि काम तो ये फ्लाई वेट को बनाने का ही कर रही है ना, है तो ये एक फैक्ट्री, बस ये एक स्मार्ट फैक्ट्री है, क्योंकि ये हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रही बल्कि पुराने ऑब्जेक्ट को रीयूज़ कर रही है। तो मैंने एक फ्लाईवेट फैक्ट्री बना दी। तो फ्लाईवेट फैक्ट्री हैज़ अ एस्टेरॉयड फ्लाईवेट, क्योंकि उसको क्रिएट करके देता है, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता ही है, एक मैप ले सकता हूँ किसी स्ट्रिंग जो कि हमारी की बनेगी और किसी एस्टेरॉयड फ्लाईवेट का, एस्टेरॉयड फ्लाईवेट का, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया था लेट्स से पूल, और इसमें एक ही मेथड होगा, गेट एस्टेरॉयड फ्लाईवेट। तो इस ऑब्जेक्ट को गेट करके लेके आओ, तो ये हमें की देगा, या फिर अगर ये हमें की नहीं देगा लेट्स से, ये हमें इसकी वैल्यूज़ देगा, इसकी लेंथ देगा, विड्थ देगा, वेट देगा, कलर देगा और टेक्सचर देगा। तो इन सबको यूज़ करके यहाँ पे डिफाइन होगा ये, इन सबको यूज़ करके ये क्या करेगा, पहले उसकी की बना लेगा, चेक करेगा कि इस मैप में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वही ऑब्जेक्ट दे देगा, रिटर्न कर देगा शेयर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो ये है बस पूरा का पूरा फ्लाईवेट पैटर्न, कि हम क्या कर रहे हैं, अपना मेमोरी यूसेज, रैम को कम यूटिलाइज करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को रीयूज़ कर रहे हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स को, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो ज़्यादा नहीं चेंज होने वाली, ठीक है। इसमें लेकिन आप एक याद रखना एक चीज़, कि आपकी जो वैल्यूज़ है जिसे हम कह रहे हैं चेंज नहीं होने वाली और हम रीयूज़ कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट आपका इम्यूटेबल होना चाहिए। मतलब म्यूटेबल भी हो सकता है, पर आपको पता है ना म्यूटेबल से दिक्कत क्या होगी, क्योंकि 3 लाख ऑब्जेक्ट या 4 लाख ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक तरीके की प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर। तो अगर मैंने उनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज कर दी या विड्थ चेंज कर दी, तो उन सारे 3 लाख ऑब्जेक्ट्स में चीज़ें चेंज हो जाएगी, राइट। क्योंकि देखो क्लाइंट को नहीं पता, ये भी जो क्लाइंट है जो इस गेम को यूज़ करने वाला है, ठीक है, बेसिकली इस गेम के मेथड्स को यूज़ करने वाला है। यानी कि एज अ यूज़र जब आप स्क्रीन पे बहुत सारे एस्टेरॉयड्स देखने वाले हो तो आपको तो लगेगा सारे अलग अलग है, क्योंकि वो दिखेंगे अलग अलग, उनकी पोजीशंस अलग अलग होंगी, है ना। दिखेंगे तो सेम पर पोजीशंस अलग अलग होंगी, है ना। तो अगर किसी मेथड के अंदर जाकर के मैंने इस फ्लाई वेट का लेंथ को चेंज कर दिया तो दिक्कत क्या होगी, उन सारे के सारे 3 लाख में वो चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम उनको इम्यूटेबल रखें, और अगर उसको म्यूटेबल भी रख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और हम उसके लिए ओके हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा डायग्राम है, ठीक है। एक बार हम इसका क्लीनर डायग्राम, इसका स्टैंडर्ड यूएमएल देख लेते हैं और फिर जंप करते हैं कोड की तरफ। एकदम सिंपल यूएमएल डायग्राम है इसका। हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसके पास एक फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट होता है। फ्लाईवेट आपको पता ही कौन है, जिसके पास सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमने अपने पुराने यूएमएल में देखा था, है ना, एग्जाम्पल वाले। और ये कौन सा होता है, जिसमें सारी की सारी बची हुई एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम ना एक्सट्रिंसिक कॉन्टेक्स्ट से फ्लाईवेट को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास हैज़ अ रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके पास एक फ्लाई वेट का ऑब्जेक्ट है, लेट्स से FW, ठीक है। तो और बाकी इसके पास अपनी कुछ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो हम चाहें तो इसके फ्लाई वेट से इसकी फ्लाई वेट की सारी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, है ना। और हमारे पास एक फ्लाई वेट फैक्ट्री होती है जिसके पास एक मैप होता है जो क्या करता है, इन फ्लाई वेट को स्टोर करके रखता है ताकि वो रीयूज़ हो सके। और उसके पास एक मेथड होता है गेट फ्लाई वेट, ठीक है, जो हमें एक नया फ्लाई वेट ला के देगा, नया देगा या फिर डिपेंडिंग अपॉन मैप से पुराना निकाल के देगा कि हमें कौन सा फ्लाई वेट चाहिए, क्या वो यूनिक है या यूनिक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड यूएमएल।
अब फटाफट इसका कोड देखते हैं। उस कोड में हम ये भी देखेंगे कि हम कितनी मेमोरी को सेव कर पा रहे हैं यूजिंग फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो आ जाओ स्क्रीन पे। कट नहीं, स्क्रीन पे ही तो है, दोबारा से स्टार्ट। तो अब हम फटाफट से इसका कोड देखते हैं और कोड में हम ये भी देखेंगे कि हम कितनी मेमोरी को सेव कर पा रहे हैं यूजिंग दिस फ्लाईवेट। ठीक है, चलो देखो मैंने यहाँ पे दो कोड लिए हैं, एक विदाउट फ्लाईवेट पैटर्न और एक विद फ्लाईवेट, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें। तो एक बार दोनों को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। बिल्कुल सेम कोड है और बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले विदाउट फ्लाईवेट में हमने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी एक ही में रख दी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या था, लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ले ली, मटीरियल। ठीक है, ताकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाए कंपेयर करने के लिए। और हमारे पास 4 एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, पोजिशन एक्स, पोजिशन वाई, वेलोसिटी एक्स और वेलोसिटी वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया। देखो इसमें सारी वैल्यूज एक साथ ले ली। अब तक तो आप बिल्डर डिजाइन पैटर्न पढ़ चुके होगे, तो आपको पता है ये अच्छा तरीका नहीं है इतनी सारी वैल्यूज को असाइन करने का, तो हमें बिल्डर यूज करना चाहिए। ठीक है, पर अभी क्योंकि हम सिर्फ फ्लाईवेट पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम सिर्फ फ्लाईवेट यूज कर रहे हैं। तो हमने सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इन सारी वैल्यूज को असाइन करवा दिया और एक मेथड रखा रेंडर। अब रेंडर मेथड कुछ नहीं कर रहा, बस स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है कि भाई रेंडरिंग ये वाला कलर, ये वाला टेक्सचर, ये वाला मटेरियल एस्टेरॉयड एट दिस पोजीशन और दिस लेंथ विड्थ का और दिस वेलोसिटी का, वगैरह वगैरह। अब असली में क्या हो रहा होगा, रेंडर एक्चुअली स्क्रीन पे एक एस्टेरॉयड को रेंडर करके लेके आ रहा होगा, मतलब दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हमने यहाँ पे बस इसको मान लिया, कर रहा है। अब हमने ना एक मस्त सा मेथड बनाया जिसका नाम है गेट मेमोरी यूसेज। ये क्या करता है पता है, इस एस्टेरॉयड की मेमोरी लेके आता है, ये कितना यूज कर रहा है, ताकि हम कंपेयर कर सके। ठीक है, अब देखो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीजर है, 3 स्ट्रिंग है और ये भी चारों इंटीजर है ना। तो 1 2 3 4 और ये 3, यानी कि टोटल 7 इंटीजर्स हैं और 3 स्ट्रिंग्स हैं। तो ये कितनी वैल्यू लेके आ रहा होगा, तो हमने देखो एक अंदाज़ा इस तरह लगाया कि पहले साइज ऑफ इंट, जो भी हमारी कंपाइलर में इंटीजर का साइज है, जनरली वो 4 बाइट होता है, पर लेट से कभी किसी कंपाइलर में 2 भी हो सकता है। तो साइज ऑफ इंट इंटू 7, क्योंकि हमारे पास 7 इंटीजर वैल्यू है, प्लस साइज ऑफ स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग का साइज होगा, इंटू 3, क्योंकि हमारे पास 3 स्ट्रिंग वैल्यूज है। ठीक है, प्लस 32 इंटू 3। अब ये ना अप्रॉक्सीमेट स्ट्रिंग डेटा है कि वो हम उस स्ट्रिंग्स में स्टोर कितना कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कलर है, इसमें हम कलर की कोई वैल्यू लिखते होंगे, लेट से कलर की वैल्यू होगी रेड। अब कोई बड़ी वैल्यू भी लग सकता है, लेट से हम करेंगे चेरी रेड, कुछ भी नाम हो सकता है ना। तो इस स्ट्रिंग में कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, उसकी कितनी वैल्यू है, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली मान लिया कि वो 10 के आसपास होगी। 10 से 12 की लेंथ हो सकती है, तो 10 से 12 की लेंथ के लिए हमें 32 कैरेक्टर चाहिए होंगे। तो 32 इंटू 3, क्योंकि 3 स्ट्रिंग्स है हमारे पास, तो टोटल लेंथ हो गई 32 इंटू 3। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने। अब ये ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए अप्रॉक्सीमेट लाके देगा। ये 32 की जगह कुछ और भी हो सकता है, पर अभी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 32 है, क्योंकि हम दोनों के लिए सेम रखेंगे। ठीक है, तो ये गेट मेमोरी यूसेज ला के दे देगा कि एक एस्टेरॉयड कितनी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है हमारी रैम में। तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब हम अपनी गेम बनाते हैं। हमारी स्पेस गेम है, इसमें लिस्ट ऑफ एस्टेरॉयड्स होंगे, है ना, जो क्रिएट होंगे, और एक मेथड होगा स्पॉन एस्टेरॉयड, जो एक्चुअली एस्टेरॉयड को क्रिएट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, नंबर लेगा कि कितने एस्टेरॉयड्स आपको चाहिए, और अब देखो उतने एस्टेरॉयड्स को क्रिएट करेगा। कैसे कर रहा है, मैंने बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया है। पहले लिखेगा स्पॉनिंग एस्टेरॉयड्स। अब मैंने क्या कहा था, हम ना लिमिटेड वैल्यूज लेंगे, कलर्स, टेक्सचर्स, मटेरियल्स और साइजेस की। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 3 तरह के कलर हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रे। 3 तरह के टेक्सचर हो सकते हैं, रॉकी, मेटेलिक और आइसी। 3 तरह के मटेरियल हो सकते हैं, आयरन, स्टोन और आइस। और 3 तरह के साइज हो सकते हैं, 25, 35, 45, कुछ भी। ठीक है, तो मैंने ना ये लिमिटेड वैल्यूज ले ली। अब वेट भी ना मैं इन्हीं से कैलकुलेट कर लूँगा, अभी देखना। अब मैंने क्या किया, जितना भी काउंट है, मतलब जितने हमें एस्टेरॉयड बनाने हैं, उतना लूप किया। हर बार क्या किया, टाइप एक वेरिएबल लिया, आई मॉड्यूलो 3 कर दिया। यानी कि हर बार मेरा जो टाइप आएगा वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। और अगर 0 आएगा तो मैं इन वैल्यूज़ को क्रिएट करूंगा, रेड, रॉकी, आयरन 25। 1 आएगा तो ब्लू, मेटेलिक, स्टोन और 35। और 2 आएगा तो ग्रे, आईसी, आइस और 45। आपको पता है ये मॉड्यूल ऑपरेटर हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हमें कंस्ट्रेंट कर देता है जो भी हम मॉड्यूलो के बाहर लिखते हैं, जैसे कि मॉड्यूलो 3। तो यानी कि अब जितनी भी हमारी वैल्यूज़ जनरेट होगी वो 0, 1 और 2 तक होंगी। अगर यहाँ मॉड्यूलो 5 होता तो 0 से 4 के बीच में जनरेट होती, है ना। तो यहाँ पे ये हमने बस इस लॉजिक के लिए किया कि हम चाहते हैं कलर्स, टेक्सचर, मटेरियल वगैरह इन 3 वैल्यूज में से आए बार बार। ठीक है, ऑल्दो इसमें हम फ्लाईवेट यूज नहीं कर रहे, चाहे वो इन 3 से आए चाहे 1000 वैल्यू से आए, हम तो हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं हर एस्टेरॉयड का, है ना। तो यहाँ पे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये आगे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने टाइप आई मॉड्यूलो 3 कर दिया। अब हम देखो एस्टेरॉयड कैसे क्रिएट किया। हमने देखो क्या किया, एस्टेरॉयड डॉट पुशबैक। एस्टेरॉयड्स क्या है, एक लिस्ट है एस्टेरॉयड्स की, उसमें एक एस्टेरॉयड डाला नया, और हमें उसमें क्या क्या देना पड़ेगा। देखो एक एस्टेरॉयड क्रिएट करने के लिए हमें लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर बहुत कुछ देना पड़ेगा।
तुमने सारी वैल्यूज एक एक करके दी। अब भी आपको समझ आ रहा होगा क्यों बिल्डर पैटर्न देखो इंपॉर्टेंट होता है, ये कितना अनरीडेबल लगता है ना, इसलिए जनरली ऐसी चीज़ों के लिए हम बिल्डर यूज़ करते हैं। तो अगर आपने बिल्डर पढ़ लिया है तो कोशिश करो आप इस कोड को री राइट करके बिल्डर यूज़ करके लिखो। अब हमने देखो एस्टेरॉयड कैसे क्रिएट किया, पहले हमें उसका लेंथ देना था। तुमने कहा जो भी साइजेस का एरे है, ये वाला जो साइजेस का एरे है, इसका टाइप ले लो। टाइप मतलब आई मॉड्यूलो 3, आई पहले होगा 0, 0 मॉड्यूलो 3 0 ही होता है, तो हमारे पास साइज क्या हो जाएगा 25। ऐसे ही विड्थ भी इसकी साइज ऑफ टाइप ले लो, विड्थ भी 25 और हाइट भी नहीं, हमारे पास क्या था वेट, हाइट लेंथ विड्थ और वेट था ना, तो साइज ऑफ टाइप्स मतलब जो भी यहाँ पे आ रहा है 25 इंटू 10, ताकि हम वेट को उसका 10 गुना ले लें, यानी कि 250 इसका वेट हो गया। ठीक है, तो हम सबके लिए करेंगे, तो उसकी लेंथ हो गई 25, वेट हो गया सॉरी विड्थ हो गई 25 और वेट हो गया 250। ठीक है, कलर्स पहला वाला ले लो रेड, टेक्सचर रॉकी, मटेरियल आयरन। तो आपको पता लग गया, इसने ये सब इसके चीज़ें ले ली। अब मैंने क्या कहा था, ये सब तो हमेशा वेरी करेगा, पोजीशन एक्स पोजीशन वाई, वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी वाई, तो मुझे इसको इस तरह लेना है कि सबकी यूनिक हो। अब मैंने पता क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने 100 से स्टार्ट किया, 100 प्लस आई जो भी उसकी वैल्यू है इंटू 50। वैसे ही y के लिए मैंने क्या किया 200 प्लस आई इंटू 30। अब देखो x की पोजीशन पहली क्या होगी, पहला तो i 0 होगा तो 100 प्लस 0 इंटू 50 100 ही होगा। अगली बार i 1 हो जाएगा तो 100 इंटू 1 इंटू 50 यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऐसे वेरी करेगी, पहले 100 फिर 150 फिर 200 फिर 250। सेम मैंने यहाँ पे क्या किया 200 से स्टार्ट किया, तो वैल्यू करेगी 200 230 250 290, क्योंकि यहाँ पे 30 का इंक्रीमेंट है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, अब देखो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर बार मुझे जो पोजीशन एक्स और पोजीशन वाई मिले ना वो अलग अलग मिले। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ ये देखो ये अलग अलग जनरेट होती रहे, 100 150 200 250 ऐसी 230 260 290 जो भी है अलग अलग जनरेट होती रहे। तो उस जनरेशन के लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए था, तो मैंने इस आई को जो मैं हमेशा काउंट कर रहा हूँ बार बार यूज़ कर रहा हूँ, इस आई का यूज़ करके मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। भाई जो भी आई की वैल्यू आती है उसको 50 से मल्टीप्लाई करके 100 से एडअप करता हूँ, एक वैल्यू आ जाती है। ये मैं कुछ भी कर सकता था, इस फॉर्मूले की जगह मैं यहाँ पे 10 लिख सकता था, या फिर मैं क्या सिंपल करता, मैं सिर्फ आई प्लस प्लस लिख देता, जो भी है मैं कोई एक वैल्यू देना चाहता था तो मैंने ये वाली वैल्यू प्रेफर करी। अभी यहाँ पे 50 रहने देते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी के लिए भी देखो मैं सेम लॉजिक यूज कर सकता था, एक ऐसा फॉर्मूला लिखता कि सबकी वेलोसिटी अलग अलग आ जाए। पर लेट से मैं चाह रहा हूँ हर एस्टेरॉइड्स की वेलोसिटी 1 और 2 रहे, मतलब उनकी वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस 1 रहे, वेलोसिटी एट वाई एक्सिस 2 रहे, यानी कि हर एस्टेरॉइड एक्स एक्सिस में 1 की स्पीड से जाएगा और वाई एक्सिस में यानी कि डाउनवर्ड्स 2 की स्पीड पे जाएगा, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड 2 की स्पीड पे जाएगा। अब एक और चीज़ सोचो, मैंने तो कहा था एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वेरी करती है, पर ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है कुछ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वेरी कर रही है और कुछ अभी सेम रह रही है। पर अगर ये सेम रह रही है तो हम इसको इंट्रिंसिक में रख सकते थे, पर मैंने इसको इंट्रिंसिक में नहीं रखा। लॉजिकली क्यों, क्योंकि जनरली अगर हम एक असली गेम बनाते तो वेलोसिटी एक्स और वेलोसिटी वाई वेरी ही करती। यहाँ पे बस सिंपल रखने के लिए और हर बार मुझे फॉर्मूला यूज़ ना करना पड़े, मैंने इनको नॉर्मल रख लिया, सिंपल सा रख लिया 1 और 2। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स में गड़बड़ कर दें, हमें लगे एक्सट्रिंसिक है, वेलोसिटी सबकी अलग होगी, पर हो सकता है उसकी सेम हो। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड, मोस्ट नहीं बल्कि सारे एस्टेरॉइड्स की वैल्यू 1 या 2 ही से आ रही हो। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी में मैंने क्या किया, सिंपल 1 और 2 ले लिया। अब यहाँ पे भी मैं ये फॉर्मूला ले सकता था, पर मुझे लगा इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करते, आपको पता ही है ये एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वेरी कर रही है। यहाँ पे ऑल्दो ये सेम दिख रही है आपको, पर अगर असली में गेम होती तो वेलोसिटीज हमेशा चेंज होती रहती है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, तभी मैंने इनको एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ में ही डाला है। ठीक है, पर अभी के लिए मैं इसको सेम रख लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा सिंपल लगे, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक है, पर आपको पता ही है चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, ऑब्जेक्ट तो उसके अलग अलग ही क्रिएट होंगे क्योंकि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। इनफैक्ट इसमें इस कोड में तो हम फ्लाईवेट को यूज़ ही नहीं कर रहे, तो पूरा का पूरा एक एस्टेरॉइड जो है सबका एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होने वाला है ना। तो एक बार जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ बन गई, हमने फाइनली प्रिंट कर दिया क्रिएटेड एस्टेरॉइड्स का जो साइज़ है, मतलब इतने सारे हमने एस्टेरॉइड्स क्रिएट कर दिए ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब एक हमने मेथड दिया रेंडर ऑल। आपको पता ही है रेंडर क्या करेगा, इसका रेंडर मेथड कॉल कर देगा, यानी कि सबको रेंडर करने के लिए हमने क्या करेंगे, लूप में जाएंगे और सबका रेंडर कॉल कर देंगे। बट ऑब्वियसली हमने एक बहुत बड़ा नंबर क्रिएट करने वाले हैं अपने मेन मेथड में। अब देखो मेन में हम ये देखो टेस्टिंग के लिए 10 लाख यूज़ करने वाले हैं, तो हम 10 लाख को स्क्रीन पे रेंडर ना करें फालतू में, तो मैंने क्या किया सिर्फ 5 तक रेंडर किया। तो मैंने क्या किया इक्वल टू 0 से सिर्फ 5 तक रेंडर किया, मतलब एक वो ले लिया अगर 5 मिनिमम है या फिर जो भी हम एस्टेरॉइड्स का साइज़ जो यहाँ पे पास करने वाले हैं वो मिनिमम है, तो जो भी मिनिमम है सिर्फ वहीं तक रेंडर किया, मैक्सिमम 5 रेंडर होंगे और उसका रेंडर मेथड कॉल कर दिया, यानी कि हर एस्टेरॉइड का ये वाला मेथड कॉल हो गया। ठीक है, चलो
अब दो और मेथड है, एक है हमारा कैलकुलेट मेमोरी यूसेज, ये निकालेगा टोटल कितनी मेमोरी यूज हुई हमारी पूरी रैम की। अब ये सब जो मेथड्स है ना ऑब्वियसली गेम स्पेसिफिक नहीं है, ये हम खुद से लिख रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सके फ्लाईवेट को, ठीक है। अब कैलकुलेट मेमोरी यूसेज देखो क्या कर रहा है, पहले तो ये एक एस्टेरॉयड का गेट मेमोरी यूसेज लेके आने वाला है, यानी कि ये वाला मेथड जो हमने एक एस्टेरॉयड के लिए निकाला था, पर हम एक तो बना नहीं रहे, हम कितने बना रहे हैं, एस्टेरॉयड्स डॉट साइज, जितना का वेक्टर है यानी कि जितने यहाँ पे हम पास करेंगे, यहाँ पे काउंट पास करेंगे हम उतने बनाने वाले हैं, तो उसका साइज इनटू एक का साइज, तो ये टोटल मेमोरी आ जाएगी कि हमने कितनी यूटिलाइज करी उन 10 लाख एस्टेरॉयड्स को बनाने के लिए, ठीक है। एक सिंपल सा काउंट है जो इसका साइज रिटर्न कर देता है, जो भी हमने जितने भी क्रिएट किए होंगे, राइट। अब अपने चलते हैं मेन मेथड में। हमने देखो क्या किया, एक इंटीजर जनरेट किया कांस्टेंट एस्टेरॉयड काउंट, जिसको हमने क्या रखा 10 लाख, ठीक है। तो हमने इसको 10 लाख रख लिया, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, हम 10 लाख एस्टेरॉयड्स क्रिएट करने वाले हैं, और एक एस्टेरॉयड जितनी भी मेमोरी क्रिएट करता होगा ना, घेरता होगा रैम में, तो उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, अब हम कर रहे हैं पहले टेस्टिंग विदाउट फ्लाईवेट। हमने क्या किया, पहले अपनी स्पेस गेम बनाई, स्पेस गेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब उस गेम में हमने क्या कॉल किया, स्पॉन एस्टेरॉयड्स, यानी कि ये वाला मेथड। इसको हमने काउंट देना होता है, तो हमने इसको ये वाला काउंट दे दिया, एस्टेरॉयड काउंट, यानी कि 10 लाख। हमें 10 लाख एस्टेरॉयड्स क्रिएट करके दे, तो आपको पता है क्या करेगा, ये इन 3 कलर्स, 3 टेक्सचर, 3 मटेरियल और 3 साइजेस को अलग अलग परम्यूटेशंस में यूज़ करेगा, और सेम अलग अलग लेंथ की उसकी पोजीशंस की वैल्यू जनरेट करेगा, और वेलोसिटी के लिए तो 1 और 2 ही ले लेगा, और इस तरह से वो 10 लाख एस्टेरॉयड्स बनाएगा। ये देखो एस्टेरॉयड डॉट पुशबैक, किस में पुशबैक कर रहा है, इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट में 10 लाख एस्टेरॉयड्स बन जाएंगे। एक बार जब 10 लाख एस्टेरॉयड्स इस लिस्ट में आ गए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गेम डॉट रेंडर ऑल, इसका रेंडर ऑल कॉल कर दूंगा। ऑल्दो असली गेम में मैं सारे रेंडर करवाता, पर इस गेम में मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 रेंडर कर दे, तो ये स्टार्टिंग के 5 में रेंडर कर देगा। रेंडर मतलब क्या करेगा, हर एस्टेरॉयड पे जाकर के रेंडर कॉल कर देगा। उसका रेंडर क्या करता होगा, देखो हर एस्टेरॉयड का रेंडर कुछ नहीं करता, प्रिंट कर देता होगा उस एस्टेरॉयड की डिटेल, कि उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वेट क्या है, वगैरह वगैरह, उसको सिर्फ प्रिंट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा काम स्क्रीन पे सिर्फ शो करने का है, ठीक है। ये हमने देख लिया, और अब हम दिखाते हैं मेमोरी यूसेज। तो हमने क्या किया, गेम का कैलकुलेट टोटल मेमोरी यूज़ किया, ये इसने हमें मेमोरी ला करके दे दी कितनी हुई है, और उसको ढंग से दिखाने के लिए हमने इसको इस तरह दिखाया कि टोटल एस्टेरॉयड्स कितने थे, वो है काउंट, हमारा मेमोरी पर एस्टेरॉयड कितना है वो आपको पता है, हमारा एस्टेरॉयड में गेट मेमोरी यूसेज एक मेथड है, वो एक एस्टेरॉयड जितनी मेमोरी घेर रहा है वो हमें ला के देता है, ठीक है। एक हमें सारी मेमोरी चाहिए, ये टोटल मेमोरी हमें लाके दे देगी जो भी हमने डलवाई है। अब ये तो बाइट्स में आएगी, तो मैंने क्या किया, इसको ना एमबी के फॉर्म में भी प्रिंट कर लिया, तो उसको डिवाइड कर लिया 1024 इंटू 1024, तो मेरा मेगाबाइट आ जाएगा, तो मेमोरी इन मेगाबाइट कितनी घेरा है वो भी आ जाएगा। तो अगर हम इस कोड को रन करके देखें, अब देखो स्लो है क्योंकि हमारे 10 लाख एस्टेरॉयड स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है, और रैम गिर रहे हैं वो, तो थोड़ा सा इसलिए स्लो लोड हुआ। देखो स्पॉनिंग 10 लाख एस्टेरॉयड्स, क्रिएटेड 10 लाख एस्टेरॉयड ऑब्जेक्ट बन गए। अब देखो हमने सिर्फ 5 रेंडर करे, रेंडरिंग रेड रॉकी आयरन, ऐसे हमने 5 रेंडर कर लिए। ये उनकी पोजिशंस है, ये उनका साइज है, ये उनकी वेलोसिटीज है। अब देखो मेमोरी यूसेज, टोटल एस्टेरॉयड्स है 10 लाख, मेमोरी पर एस्टेरॉयड है सिर्फ 196 बाइट्स, लेकिन टोटल मेमोरी कितनी हो गई फिर, इतनी, यानी कि अगर इसको हम रैम में देखें ना, एमबी में देखें, तो ये हमारी 186.92 MB जगह घेर रहा है। यानी कि आप सोचो, अगर हम 10 लाख, ये तो सिर्फ 10 लाख है, अगर आप इसको 1 करोड़ कर दो, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कर दो, ऑब्वियसली गेम में 1 करोड़ एस्टेरॉयड्स नहीं होंगे, पर इस तरह का आप कोई सिनेरियो सोचो जिसमें ना बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वो आपकी कितनी सारी मेमोरी घेर रहे हैं। पर आप इनको अगर रीयूज़ करते यूजिंग फ्लाईवेट डिज़ाइन पैटर्न, तो आपकी मेमोरी बच जाती। तो फटाफट अब वो देखते हैं, अब हम फ्लाईवेट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब देखो ये हमारा कोड है विद फ्लाईवेट, ठीक है। हमने क्या किया, बिल्कुल सेम जो हमने यूएमएल में बात की थी, हमने एक एस्टेरॉयड फ्लाईवेट बनाया, मतलब जो हमारा एस्टेरॉयड की क्लास थी ना, उसमें से सारी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को बाहर निकाल दिया और सिर्फ इंट्रिंसिक रहने दी। तो देखो लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर, मटेरियल, ये हमने रहने दिया बिकॉज दीज आर शेयर्ड अमंग डिफरेंट एस्टेरॉयड्स। लेकिन जो पोजीशन एक्स पोजीशन वाई, वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी वाई, वो चारों को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसको अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवा लिया, ठीक है। और हमारा रेंडर मेथड देखो बिल्कुल सेम है, जो रेंडर करेगा, और हमारा गेट मेमोरी यूसेज भी बिल्कुल सेम है। अब बस हमने क्या किया, अब हमारे इंटीजर सिर्फ 3 रह गए हैं, तो मैंने साइज ऑफ इंट इंटू 3 कर दिया, बाकी स्ट्रिंग भी अभी भी 3 है और 32 इंटू 3 तो अभी भी होगा। तो ये हमारा गेट मेमोरी यूसेज ला के दे देगा इस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड फ्लाईवेट का, कि एक फ्लाईवेट कितनी मेमोरी घेर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हम एक फैक्ट्री बनाते हैं, एस्टेरॉयड फैक्ट्री। ये हमें क्या करके देगा, इन फ्लाईवेट्स को क्रिएट करके देगा, और ये हर बार नया फ्लाईवेट क्रिएट नहीं करेगा। हमने क्या कहा था, इसको ये एक मैप में डाल लेगा। तो देखो इसने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया ऑफ स्ट्रिंग कॉमा एस्टेरॉयड फ्लाईवेट, जिसका नाम रखा फ्लाईवेट्स, ठीक है। अब इसके पास एक मेथड है गेट एस्टेरॉयड, जो मैंने आपको कहा ही था। ये क्या करेगा, उसकी सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लेगा, लेंथ, विड्थ, वेट,
कलर, टेक्सचर, मटेरियल, और उनको मिला के की बना लेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया देखो, 2 स्ट्रिंग लेंथ को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, फिर एक अंडरस्कोर डाला, फिर 2 स्ट्रिंग विड्थ अंडरस्कोर 2 स्ट्रिंग वेट, इस तरह से एक की बना ली। ठीक है, आप यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह पाइप ऑपरेटर यूज कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, कॉमा यूज कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर जो इसको यूनिकली एक स्ट्रिंग बना दे, एक की बना दे बेसिकली। तो मैंने इसको एक इस तरह से की बना ली। एक बार मेरी की बन गई, अब मेरा काम है चेक करना कि ये जो फ्लाई वेट्स का मैप है, क्या इसमें ये की पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, अगर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, तो जाकर के मैं उस की में एक नया एस्टेरॉयड फ्लाई वेट बनाऊंगा और उसको स्टोर कर लूंगा इस नाम से, लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर, मटेरियल। तो इसका मैंने देखो एक नया एस्टेरॉयड फ्लाई वेट बनाया और इसको इस की में स्टोर करवा लिया। कब करवाया, अगर फ्लाईवेट डॉट फाइंड की इक्वल टू फ्लाईवेट डॉट एंड है, मतलब वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वाले मैप में। ठीक है, और मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा। अगर ये की एग्जिस्ट करती होगी तो ये इस इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधा क्या रिटर्न हो जाएगा, हमारी फ्लाईवेट की रिटर्न हो जाएगी। यानी कि मैंने क्या किया होगा कि जब भी कोई ऐसा एस्टेरॉयड क्रिएट करने को बोलता होगा जो पहले से एग्जिस्ट करता होगा मेरे पास, मतलब जिसकी लेंथ, विड्थ, वेट, कलर, टेक्सचर, मटेरियल मिला करके जो की बनती होगी, वो की मेरे इस मैप में एग्जिस्ट करती होगी। यानी कि मैंने इस कॉम्बिनेशन का पहले एक एस्टेरॉयड बनाया होगा, तो मैं वही एस्टेरॉयड रिटर्न कर दूंगा जो भी मेरे से एस्टेरॉयड मांग रहा होगा। राइट, तो ये मेथड ये कर रहा है, ये स्टैटिक मेथड रखा है मैंने ताकि मैं डायरेक्टली फैक्ट्री के नाम से कॉल कर सकूं। तो आपको पता ही है, अब हम इसको रीयूज कर रहे हैं। एक मैंने रखा है गेट फ्लाईवेट काउंट, वो क्या करेगा, जितने फ्लाईवेट्स हमारे बने वो रिटर्न कर देगा। तो जितने यूनिक फ्लाईवेट बने वो रिटर्न करेगा, क्योंकि मैप का साइज रिटर्न कर रहा है, इस मैप का, है ना। और इस मैप पे उतने एलिमेंट्स जाएंगे जितने यूनिक बनेंगे। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा फ्लाईवेट काउंट। एक हमने इसका रखा है टोटल फ्लाईवेट मेमोरी कितनी लगी, अब वो तो आपको पता ही है, एक फ्लाईवेट जितनी मेमोरी लेता होगा, तो हमने उसका मेमोरी मेथड कॉल किया, ये वाला, ये एक इतनी मेमोरी ले रहा है। ठीक है, और फ्लाईवेट्स का जो साइज है, यानी कि जितने हमने बनाने पड़े, तो लेट्स से हमने कहा अगर हम उसको इक्वल बांटे तो हमारे 10 लाख हैं। ठीक है, और क्योंकि हम 3 के ही कॉम्बिनेशंस लेते हैं, हमने एग्जांपल में लिया था साइज 3 था, तो इक्वल बांटे तो एक में 3, एक में 3, एक में 4, कुछ इस तरह के आएंगे, है ना। तो हम 3 ही फ्लाईवेट्स बनाएंगे यूनिक, और 3 इंटू जो भी एक मेमोरी लेगा उतनी मेमोरी हमारी लगेगी। ठीक है, एक मैंने बेसिक सा क्लीन अप मेथड कर दिया जो इस मैप को क्लियर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने स्टैटिक को डिफाइन किया, क्योंकि ये जो हमारी मैप है, अनऑर्डर्ड मैप, ये स्टैटिक है। राइट, स्टैटिक, तो C++ में मैंने उसको बाहर डिफाइन कर दिया, सिंपल। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब मैंने कहा था एक तो हमारी हो गई हमारी फ्लाईवेट क्लास, एक हमारी होगी एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये कॉन्टेक्स्ट क्लास कौन सी है, UML में याद करो हमने क्लास बनाई थी जो क्या करेगी, वो सारी प्रॉपर्टीज को अपने पास रखेगी जो एक्सट्रिंसिक है। राइट, उसको भी तो कहीं स्टोर कराना था ना। तो देखो पोजीशन x, पोजीशन y, वेलोसिटी x, वेलोसिटी y, इन सबको अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, और इसने एक रेफरेंस स्टोर कर लिया अपने फ्लाईवेट का, यानी कि एस्टेरॉयड फ्लाईवेट का एक रेफरेंस भी स्टोर कर लिया, क्योंकि ये भी तो कहीं चाहिए। राइट, तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट क्लास हो गई। अब इनकी भी अगर आप साइज निकालो तो ये 4 इंटीजर्स हैं, यानी कि ये 2 इंटीजर 8 बाइट लेंगे, 2 इंटीजर 8 बाइट लेंगे। ठीक है, तो पोजीशंस के लिए हमें 8 बाइट चाहिए, वेलोसिटी के लिए 8 बाइट चाहिए। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ अगर इंटीजर 4 बाइट लेता होगा तो इस कंपाइलर में। ठीक है, ये मैंने इसका कंस्ट्रक्टर ले लिया, इसमें ये सारी वैल्यूज असाइन करवा ली जो भी हमारे पास आई होंगी। अब देखो इसके पास भी एक रेंडर मेथड होना चाहिए, एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट। इसका रेंडर मेथड कुछ नहीं करता होगा, फ्लाईवेट का रेंडर कॉल कर देता होगा। बेसिकली क्लाइंट जो है इससे इंटरेक्ट करेगा, एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट से। क्लाइंट को नहीं पता कि एक फ्लाईवेट नाम का ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। एक क्लाइंट को क्या पता है, क्लाइंट को बस ये पता है कि एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट है, उसमें मेरे को पूरा का पूरा एस्टेरॉयड मिल जाएगा। पर एक्चुअली मैंने एस्टेरॉयड को 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, एक उसकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज यहाँ है और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इस वाली क्लास के अंदर है जिसका मैंने रेफरेंस पास किया हुआ है। यानी कि 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट, एक कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैज अ फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट। राइट, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। और क्लाइंट क्या यूज करता है, एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट को यूज करता है। तो क्लाइंट जो है रेंडर मेथड इस पे कॉल करता होगा, क्योंकि क्लाइंट को तो पता है कि रेंडर यही होगा। राइट, अब इसको पता है कि मुझे रेंडर करने के लिए भाई ये चारों वैल्यूज मुझे उसको भेजनी पड़ेगी एस्टेरॉयड फ्लाईवेट को, और वो अपने आप को रेंडर करवा लेगा। क्या, क्योंकि मेरे पास तो पोजीशंस है ना, तो पोजीशंस दूंगा मैं उसको और वो रेंडर करा लेगा। मैं चाहता तो रेंडर मेथड यहाँ भी लिख सकता था, पर क्योंकि पहले से हमने फ्लाईवेट में लिखा हुआ है तो हमने इसको वहीं रहने दिया। ठीक है, अगेन हमने फ्लाईवेट का रेंडर मेथड कॉल कर दिया, उसको पोजीशन x, पोजीशन y, वेलोसिटी x, वेलोसिटी y प्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो अब आप देखो इसके पास, इस एस्टेरॉयड के पास पोजीशन और वेलोसिटी ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसको कहाँ से मिली, ये देखो, इसको एक पैरामीटर के थ्रू मिली। यानी कि अब इसको ये प्रॉपर्टी स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि कोई और ऐसा मेथड है, कोई और ऐसी क्लास है। हमारे केस में कौन सी है, वो एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट, जो ये वैल्यूज इसको एक मेथड कॉल में दे सकती है ताकि ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर ले। तो इसको ये स्टोर ही नहीं करता, और इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारी
कॉन्टेक्स्ट क्लास करती है, ये वाली एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट करती है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए रेंडर मेथड क्या कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक ही मेथड है गेट मेमोरी यूसेज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये अगेन आपको मेमोरी लेकर के आएगा कितनी लग रही है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसमें कितनी मेमोरी है, साइज ऑफ int इंटू 4, देखो यहाँ पे 4 इंटीजर है, पोजीशन x पोजीशन y वेलोसिटी x वेलोसिटी y, तो 4 इंटीजर तो ये ले लिए, प्लस हमारे पास एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी तो है ना, ये देखो फ्लाई वेट का एक रेफरेंस भी तो स्टोर कर रहे हैं हम। तो एक रेफरेंस पॉइंटर होता है, और एक पॉइंटर C++ में कितनी मेमोरी घेरता है, तो वो हम कर लेंगे साइज ऑफ दिस पॉइंटर। अब वो हो सकता है 8 बाइट हो, 16 बाइट हो, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपाइलर, पर हम मान लेते हैं जो भी होगी उसका साइज आ जाएगा, प्लस इंटीजर जितनी मेमोरी घेरता है इंटू 4 उसका एक साइज आ जाएगा। तो वो हमारा साइज आ जाएगा कि ये कॉन्टेक्स्ट कितनी मेमोरी घेर रहा है, ठीक है। और टोटल साइज क्या होगा कि हमारी पूरी एप्लीकेशन में जितने कॉन्टेक्स्ट बने, तो अगर मान लो 10 लाख ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आपको पता है 10 लाख एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट बनेंगे, क्योंकि ये तो सबके लिए यूनिक है, सॉरी सबके लिए नए बनने ही वाले हैं, सबकी अलग अलग पोजीशंस हैं। तो हमारे 10 लाख कॉन्टेक्स्ट बन गए। अब ये जो एस्टेरॉयड फ्लाईवेट है ये रिपीट होंगे, राइट। तो ये सिर्फ 3 बनेंगे, जैसे हमने कहा था ना, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली हो रहे हैं तो 3 ही बनेंगे। तो 10 लाख कॉन्टेक्स्ट बन रहे हैं और सिर्फ 3 फ्लाईवेट बन रहे हैं। तो 3 फ्लाईवेट जितनी मेमोरी ले रहे हैं प्लस 10 लाख कॉन्टेक्स्ट जितनी मेमोरी ले रहे हैं, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ही तो टोटल मेमोरी आएगी। तो हम देखते हैं आगे से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अपना एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट। अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ, जो है स्पेस गेम विद फ्लाईवेट, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी स्पेस गेम बनाई हुई थी, ये रही, ठीक है। यहाँ पे हमने स्पेस गेम विद फ्लाईवेट उसका नाम रखा है। हमने अगेन लिस्ट ऑफ एस्टेरॉयड स्टोर कर लिए, एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमारे लिए एस्टेरॉयड मतलब यहाँ पे एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट अपना फ्लाईवेट को हैंडल करता है। एक हमारा एक कॉमन जो मेथड था स्पॉन एस्टेरॉयड्स, जो यहाँ पे भी था, वो सेम यहाँ पे भी रखा हुआ है हमने, बिल्कुल सेम है। कलर्स, टेक्सचर, मटेरियल, साइजेस सबकी हमने एक 3-3 की लिस्ट रखी है, और एक लूप चलाते हैं फॉर लूप, ठीक है। अब हम ये काउंट तक चलाते हैं और हर बार एक टाइप लेते हैं i मॉड्यूलो 3 करके, बिल्कुल सेम है, और हर बार एक फ्लाईवेट क्रिएट करते हैं। पहले कैसे क्रिएट करते हैं, एस्टेरॉयड फैक्ट्री को बोलते हैं गेट एस्टेरॉयड, ये ले इसका लेंथ, ये ले विड्थ, ये ले वेट, वेट इंटू 10 जो हम पहले कर रहे थे वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। ये ले कलर, टेक्सचर और मटेरियल, ये सब ले और हम एक फ्लाईवेट ला करके दे दे। अब ऑब्वियसली आपको पता है फैक्ट्री का काम क्या है, फैक्ट्री चेक करेगी पहले मैप में क्या ये वाला फ्लाईवेट एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन पहले से एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो वो सेम ला करके दे देगा। हम इस वाले रेफरेंस में सेम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। एक बार ये मिल गया, फिर हमें एस्टेरॉयड डॉट पुशबैक, यानी कि जो हमारी लिस्ट है इसमें पुशबैक कर देंगे एक एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट। तो हम एक न्यू एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, उसमें फ्लाईवेट तो फ्लाईवेट ही दे देंगे, ये वाला जो हमने पास किया है, और हमें देनी थी पोजीशंस और वेलोसिटी, तो हमने ये वही सेम ही दे दी जो हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, राइट। ये वाली इस फॉर्मूला से जो हम क्रिएट कर रहे थे तो हमने वो सेम ही दे दिया, चलो ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं, जैसे एक बार क्रिएट हो गया हम लिख देंगे भाई हमारा एस्टेरॉयड क्रिएट हो गया, और टोटल कितने हमारे वो फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट बने हम वो प्रिंट कर देंगे, सिंपल। अब एक मेथड था रेंडर ऑल, ये आपको बताइए हम सिर्फ 5 ही रेंडर कराते थे, तो i = 0 से 5 तक जाएगा मैक्सिमम, और हर एस्टेरॉयड का रेंडर मेथड कॉल कर देगा। और ये कौन सा एस्टेरॉयड्स है, ये वाला वेक्टर है एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट का, इसका रेंडर कॉल होगा तो ये वाला रेंडर कॉल हो जाएगा एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट का। ये क्या करेगा, ये फ्लाईवेट का रेंडर कॉल कर देगा, ये वाला रेंडर जो एस्टेरॉयड फ्लाईवेट का है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये लॉजिक तो आपको पता ही है। अब एक बार रेंडर ऑल भी हो गया, फिर हमारा आखिरी जो मेथड था किसमें, इस गेम में, जो हमने यहाँ पे भी बनाया था। गेम में कौन सा मेथड था, कैलकुलेट मेमोरी यूसेज का, वो हमने यहाँ पे भी बना रखा है, कैलकुलेट मेमोरी यूसेज का। ये क्या करता है, पहले निकाल के लेके आता है कॉन्टेक्स्ट मेमोरी कितनी लगेगी, कैसे, देखो ये जो हमारा वेक्टर है एस्टेरॉयड्स, ये एस्टेरॉयड्स, ये किसका वेक्टर है, एस्टेरॉयड कॉन्टेक्स्ट का। इसका जो साइज है, मतलब जितने हमने कॉन्टेक्स्ट बनाए मल्टीप्लाई बाय एक कॉन्टेक्स्ट जितना स्पेस लेता है, ऐसे हमने फ्लाईवेट का निकाला। फ्लाईवेट फैक्ट्री में जितने तरह के फ्लाईवेट्स हैं, ठीक है, उनकी मेमोरी यूसेज लेके आओ, वो तो हमने फैक्ट्री में डिफाइन किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है, एक जितना स्पेस लेता है इनटू जितने हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहीं डिफाइन करा ताकि हमें वहाँ पे ना करना पड़े। तो ये सारे यूनिक फ्लाईवेट्स आ गए। हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट मेमोरी प्लस फ्लाईवेट मेमोरी कर दिया, तो टोटल मेमोरी यूटिलाइजेशन आ गया, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मेथड की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं होती किसी बिजनेस लॉजिक में, ये हम बस कंपेयर करने के लिए बता रहे हैं कि फ्लाईवेट कितना कम मेमोरी घेरेगा, ठीक है। और एक तो बेसिक सा काउंट जो इस एस्टेरॉयड वेक्टर का काउंट रिटर्न कर देगा। चलो अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। हमने सब कुछ बना लिया, मेन भी बिल्कुल सेम है। हमने पहले 10 लाख एस्टेरॉयड लिए, टेस्ट किया, गेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और गेम डॉट स्पॉन एस्टेरॉयड किया, इतने, यानी कि 10 लाख एस्टेरॉयड कहा क्रिएट कर दे। एक बार वेक्टर में 10 लाख एस्टेरॉयड क्रिएट हो गए होंगे, हमने सिर्फ 5 रेंडर करवा लिए और देख लिया कि टोटल मेमोरी कितनी लगी, और फिर उसको प्रिंट कर दिया कि एक एस्टेरॉयड कितना ले रहा है, टोटल मेमोरी बाइट्स में कितनी लगी और मेगाबाइट्स में कितनी लगी। अगर हम अब इसको रन करें, ये देखो टेस्टिंग विद फ्लाईवेट पैटर्न, हमारे 10 लाख बने, ये सब तो सेम था,
अब देखो मेमोरी कितनी लगी, सिर्फ 22 MB, 22.8887 MB हमारी लगी, बाकी सब तो ऑब्वियसली सेम ही प्रिंट हुआ। और यहाँ पे हमारी कितनी मेमोरी लगी थी अगर आपको याद हो तो देखो यहाँ तो हमारी 22 MB लगी। अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कितनी मेमोरी लगी थी हमारी, ठीक है। ये देखो यहाँ लगी थी 186.92 MB। तो हमारे फ्लाईवेट यूज करके कितनी कम मेमोरी घेरी, यहाँ पे हमारी सिर्फ 22 MB लग रही है, देखो सिर्फ 22 MB, ठीक है। तो हमने फ्लाईवेट यूज करके कितनी मेमोरी बचा ली, क्यों? अच्छा एक और चीज थी इसमें, वो ये थी कि ये देखो टोटल फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए, सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए। आपको पता ही अब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों हुए होंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन थे कलर टेक्सचर और मटेरियल्स के वो 3 ही थे। और हम हर बार क्या करते थे, एक टाइप i मॉड्यूलो 3 लेते थे, एक बार वैल्यू 0 आती थी, एक बार 1 आती थी, एक बार 2 आती थी। जब 0 आती थी तो हम सारी 0 वैल्यूज पास करते, देखो साइज का टाइप, साइज का टाइप, साइज का टाइप, कलर का टाइप, कलर का टाइप, टेक्सचर का टाइप और मटेरियल का टाइप। 0 पास करने का मतलब एक बार रेड रॉकी आयरन 25 का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक बार ब्लू मेटेलिक स्टोन 35 का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक बार ग्रे आईसी आइस 45 का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस तरह। और ये देखो वेट भी सेम ही रहता था, इंटू 10 ही तो करते थे तो वो भी सेम रहेगा। तो हर बार ना सिर्फ 3 ही यूनिक हमारे पास फ्लाईवेट पड़ते थे। इसी वजह से हमारी जो मेमोरी कंजम्पशन है वो बहुत कम हो गई। तो देख रहे हो आप रैम कितनी बचा सकते हो। अब एक बार रियल वर्ल्ड यूज केस डिस्कस करने से पहले फटाफट इसकी एक बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या कहती है, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बहुत सिंपल है, फ्लाईवेट यूजेस शेयरिंग टू सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ फाइन ग्रेन्ड ऑब्जेक्ट एफिशिएंटली। आपको पता ही है वो एक फैक्ट्री यूज करता है जिसमें वो मैप यूज करता है और हर मैप में वैल्यूज को स्टोर करता है, यानी कि शेयरिंग का कंसेप्ट यूज करता है और एक पर्टिकुलर की के लिए एक ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, फ्लाईवेट ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे जो रेफरेंस है वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, सिंपल। तो शेयरिंग का यूज करके वो क्या करता है, मेमोरी को मैनेज कर पाता है। तो हमारी 2 तरह की स्टेट्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आपको पता ही है इंट्रिंसिक क्या होता है, विच इज शेयर्ड अमंग ऑब्जेक्ट, और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, विच इज सप्लाइड बाय द क्लाइंट एक्सटर्नली, ठीक है। वो शेयर नहीं होते, उसके लिए अलग कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक बार इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो आप इमेजिन करो आपके पास ना इस तरह की कोई भी ऐसी गेम्स होती हैं जैसे जिसमें ना बहुत सारे सिमिलर तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी GTA 5 आने वाली है, आपको पता ही है, ठीक है। GTA 5 में भी आपको पता है कितना बड़ा मैप होता है, राइट। उसको आप रेंडर करवाते हो, उसमें देखो आपको पता है कितने सारे ट्री होते होंगे, है ना, कितनी सारी बोट्स हैं, शिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्स हैं, ह्यूमंस हैं, राइट। तो आपको पता है ऐसी गेम्स में कितने ह्यूमन सेम दिखते हैं। आपने GTA Vice City खेली होगी, बहुत सारी गेम्स खेली होगी जो ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम्स होती हैं, उसमें कितने सारे ऑब्जेक्ट्स एकदम सेम दिखते हैं पर वो अलग अलग होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट साथ साथ चल रहे होंगे, 2 देखा आपने GTA Vice City में कैरेक्टर साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं पर है अलग अलग। तो वो फ्लाईवेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी रैम घेरे, इतने सारे यूनिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहें। तो वो ना शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको अलग अलग रेफरेंस से रेफर करवा लेते हैं, राइट। तो ये हम इजीली कर सकते हैं। हम बस क्या करें, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना करके एक फ्लाईवेट रखें, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमेशा सेम रहने वाली है। लेकिन जैसे GTA में आप मान सकते हो उनका वॉकिंग स्टाइल सेम होगा, राइट, उनका दिखने का तरीका, ये सब वो सेम कर देते हैं। और क्या करते हैं, उनके मल्टीपल रेफरेंसेस बना लेते हैं पर वो सारे रेफरेंसेस एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, यानी कि रैम में एक ही ऑब्जेक्ट बना और उसको वो प्रिंट करा लेते हैं, यानी कि डिस्प्ले करवा लेते हैं, मेमोरी में रेंडर करवा लेते हैं। तो हमें वो अलग अलग दिखते हैं पर एक्चुअली आपको पता है वो एक ही होते हैं। तो इस तरह की कितनी भी गेम्स होती है ना जिसमें आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं, या कोई भी ऐसा आप मान लो जैसे किसी टेक्स्ट एडिटर में, आपको पता है एक टेक्स्ट एडिटर में क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर्स लिखते हो। जैसे मैंने लिखा आदित्य, तो इसमें देखो कितने कैरेक्टर, ADITY, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और मुझे हर कैरेक्टर पे अगर मैं कैरेक्टर क्लास बनाता, एक कैरेक्टर क्लास होती तो हर कैरेक्टर पे एक तो वैल्यू होती है ना, एक उस कैरेक्टर का फॉन्ट होता है ना, उस कैरेक्टर का लेट से साइज होता। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एडिटर में जाके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का फॉन्ट भी तो चेंज कर सकता हूँ, उसका अपर केस लोअर केस चेंज कर सकता हूँ, बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ ना। तो अगर मेरे पास एक कैरेक्टर क्लास होती और हर कैरेक्टर के लिए एक मैं अलग ऑब्जेक्ट रखता, तो आपको पता है ना एक पूरे के पूरे समझ रहे हो, टेक्स्ट एडिटर में मेरे पास कितने सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, मैं कितना बड़ा एक ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाता रहता तो भाई पागल ही हो जाता, मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाते मेरे पास, ठीक है। तो इस केस में ऐसा ना हो, हम क्या करते हैं, हमें पता है इंग्लिश में A से लेकर के Z तक ही तो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A से लेकर के Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे ना उन सबको फ्लाईवेट्स कर देंगे। बेसिकली हमें पता है जितने भी A's होंगे उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि वो दिखते कैसे हैं, वो इस तरह से दिखते हैं। ऑब्वियसली कोई एक ए का फॉन्ट चेंज कर सकता है तो वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, पर हर ए दिखता तो सेम है,
वैसे ही हर स्मॉल केस बी सेम दिखता है, हर स्मॉल केस सी सेम दिखता है। तो क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज सेम है, हम इनको एक ही ऑब्जेक्ट से रेफर कर सकते हैं। ऑल्दो इनकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज अलग है, उसके लिए हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। पर यहाँ पे आप एग्जांपल समझ सकते हो कि कहाँ हम फ्लाईवेट का रियल लाइफ यूज केस लेके आते हैं। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा, आपको दोनों के दोनों डिजाइन पैटर्न्स अच्छे से समझ आए होंगे, आइटरेटर और ये फ्लाईवेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूज के स्पेसिफिक है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर सकते हो अपनी किसी भी एग्जाम्पल में इसको एक्सप्रेस करके कि क्या आप चाहते हो मुझे यहाँ पे मेमोरी को सेव करना है यूजिंग फ्लाईवेट। अगर आपको पता है कुछ प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक है, कुछ एक्सट्रिंसिक है, राइट। या फिर अगर आप एलएलडी का कोड भी लिख रहे हो ना, तो आप ऐसे जनरली बोल सकते हो कि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसको आइटरेटर के थ्रू आइटरेट कर लूँ, तो मैं अपनी खुद की आइटरेटर क्लास बनाऊँ या मैं इनबिल्ट यूज कर लूँ। तो इससे समझ आता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, आपको डिजाइन पैटर्न्स के बारे में पता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।